सबसे पहले मैं अरुण भूमि चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं। आज कमिटी फॉर बाउंड्री इशू ऑफ लेकांग हम इस कमिटी को आपके सामने आपके थ्रू पूरे अरुणाचल में और खास करके लेकांग वासियों को जो संदेश देने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज यहाँ उपस्थित होने का कारण एक ही है, जो हाल ही में जो MOU साइन हुआ है बाउंड्री इशू को लेके, उस विषय में आज कुछ जो सिविल कमिटी फॉर बाउंड्री इशू ऑफ लेकांग यहाँ इस कमिटी के द्वारा मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। ये जो कमिटी बना लेकांग में, अरुणाचल और असम का जो बाउंड्री नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और गवर्नमेंट ऑफ असम तरफ से, उस कमिटी में जो बाउंड्री इशू प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम में, उस इशू में सॉल्यूशन में लाने के लिए जो कमिटी है, उस कमिटी के मेंबर को शामिल करते हुए एक समानता से, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ उस समस्या को समाधान करने के लिए हम ये कमिटी फॉर्म किया था। और एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से जो रीजनल कमिटी नामसाई डिस्ट्रिक्ट के हैं, चेयरमैन हमारे DCM साहब है, मेंबर जो जुगनू साहब नामसाई MLA और लेकांग के MLA DC और SP नामसाई के हैं। तो हमें भी मेंबर के रूप में, जैसे कि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि इनके अलावा भी अगर वहाँ का इंडिजिनियस को कमिटी में शामिल करना चाहते हैं तो शामिल कर सकता है। तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमने सबसे पहले हमारे ऑनरेबल MLA मैडम के साथ हमने एक अपॉइंटमेंट लिया था और उनका लेटर मेरे पास भी है। वहाँ पे मीटिंग के लिए हमने एक लेटर लिखा था और वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट हुआ। वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट हुआ था 18 जून 2022 को। तो 18 जून को हमने वहाँ कंडक्ट किया मीटिंग की मेंबर के थ्रू प्रोपोर्शनल मेंबर के लेके हमें जो है चेयरमैन के साथ, यानी कि DCM सर के साथ हमें जो है मीटिंग करने का एक सौभाग्य प्राप्त होना है। ये रिक्वेस्ट था MLA मैडम के मीटिंग में। वहाँ पे जो है हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बावजूद भी हमने 13 जुलाई 2022 को DC सर के लिए भी एक लेटर लिखा था हमने कि ये कमिटी तरफ से कम हमारा भी मेंबरशिप इंक्लूजन करे। तो ये भी नहीं हुआ। और हमने इवन DCM साहब के लिए श्री अतुल बड़ा ऑनरेबल मिनिस्टर कम चेयरमैन आसाम रीजनल कमिटी और हेमंत बिश्व शर्मा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया था इस विषय में। वहाँ पे भी हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हमने इवन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर D. किरण रिजिजू साहब, उनसे भी हमने बात किया था इस विषय में कि ये जो है एक ट्रांसपेरेंसी होना है जो बाउंड्री इशू है उसके लिए। तो ये चीज़ सारा हमने कोशिश किया। उसके बाद हमें जो है कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिला। हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है, गवर्नर को भी लिखा है, अमित शाह जी के लिए भी लिखा है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम के लिए भी लिखे हैं, हर एक के लिए लिखे हैं, हमने दिए हैं। तो हमें जो है कहीं पे भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसी वजह से आज हम बड़े दुख के साथ, जो वहाँ पे देखा जाए तो बाउंड्री इशू नहीं है,
बाउंड्री इशू कब होगा? जब अगर बाउंड्री में लड़ाई झगड़ा होता हो तब डिस्प्यूट कहा जाता है। हाँ, ये बात हम सभी मानते हैं कि हमारे वहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है। नहीं होने के बावजूद भी जो वहाँ पे डिमार्केशन हुआ है अरुणाचल और असम का, डिमार्केशन होने के बाद हमें जो एज पर डिमार्केशन, एज पर स्टेटस ऑफ अरुणाचल जो गवर्नमेंट देना चाहिए वो जो है नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दैट बाउंड्री डिमार्केशन। इसके विषय में जो है हाईलाइट्स करने के लिए आज हम सिविल की तरफ से सारे मेंबर लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारे एडवाइज़र श्री डांकन, मोनेसर डांगन जी इस विषय में विस्तार से बताएंगे। हम जो MOU जो साइन हुआ है हाल ही में, उससे हम असंतुष्ट क्यों हैं? Good afternoon, Arun Bhumi. You are giving me a chance to express our views. बहुत दुख के साथ आज एक बात रखने के लिए आ रहा हूँ हम लोग के सामने में। हम लोग सोच रहा था कि अरुणाचल का जो बाउंड्री इशू ये परमानेंटली सेटल करने जा रहा है, तो हम लोग बहुत खुश था। लेकिन आज देख रहा है ये बाउंड्री इशू सॉल्व नहीं हुआ, जैसा है ऐसा ही अभी भी है। और इसमें हम लोग सोच रहा था दोनों स्टेट असम एंड अरुणाचल बोथ आर बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी रूल गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो हम लोग का प्रॉब्लम इजीली जरूर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आज का दिन में हम लोग ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें बीइंग ए इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। जो लेकांग में जो आदमी है, लेकांग पीपल आर नॉट माइग्रेटेड फ्रॉम एनी अदर स्टेट। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है, अरुणाचल का अंदर में एक मिसकॉन्सेप्ट है। ये आदमी लोग कोई जगह से आके यहाँ बैठ रहा है लेकांग में, ये बिल्कुल नहीं है। आप लोग इसका लेकांग के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो फर्स्ट में एक बात ऐसा है कि जो अरुणाचल का जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर जो है, रजिस्टर, वो रजिस्टर में वो लोग का अपना अपना जमीन अपना अपना नाम में है। ये एक मेजर प्रूफ है। और ये भी है बात ऐसा है कि these people are not refugee. Don't think that these people are refugees. You don't compare with other refugee people. These are purely Indian. They are son of the soil of Lekang. They are son of the soil of Lekang. तो इसलिए ये लेकांग का जो आदमी है, तो ये टाइम इमोरियल से वहां बैठ रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जब ग्रेटर असम था, ग्रेटर असम होने का टाइम में अंडर असम गवर्नमेंट था, सभी को मालूम है। ग्रेटर असम होने का टाइम में जो डिमार्केशन किया था, ये डिमार्केशन जहां करना चाहिए था शायद उसमें नहीं किया है, जिसका वजह से ये अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन इसका लिए जिम्मेदार है? क्या लेकांग का आदमी लोग इसका लिए जिम्मेदारी है क्या? ना कौन जिम्मेदारी है? मेरा ये क्वेश्चन वही है। तो जरूर डेफिनेटली गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दे आर ड्यूटी टू सॉल्व दिस इशू। अगर ये इशू टाइम में अगर सॉल्व नहीं करेगा तो ये इशू बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते 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 एक दिन ये अपना बर्ड राइट के लिए क्या क्या होगा पता नहीं है आने वाला दिन में। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है इसमें, पार्टिकुलरली आपसू को, सीवीओस को, एनजीओस को, आप लोग आइए, लेकांग में आइए, आप लोग फील्ड विजिट करिए, सर्वे करिए। कौन सा मेथड में सर्वे करेगा आप लोग करिए, फील्ड में आइए और देखिए सही में ये आदमी लोग कोई जगह से माइग्रेट होके आया है क्या, ये आदमी लोग क्या रिफ्यूजी है क्या,
आज ये आदमी लोग इंडियन सिटीजन होते हुए भी दिस पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंडियन सिटीजन। कितना दुख का बात है। तो इसलिए मेरा वही अपील है अगेन, पार्टिकुलरली आपसू को और सीबीओस को, आप लोग आइए, फील्ड विजिट करिए और हम लोग का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। थैंक यू। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी आपका जो मेन कंप्लेंट है ये किस बारे में है? आपको प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं मिला या कमेटी का फाइंडिंग्स जो है, कमेटी ने अपना रिपोर्ट बनाया होगा तो उसमें गलत रिपोर्ट सबमिट किया गया है या आपको प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं मिला? आपका कंप्लेंट पर्टिकुलरली क्या है? ये पार्टिकुलर कंप्लेन यही है, these Lekang people are not recognized as Indian citizen, though they are by birth Indian. That is our demand. This is our sentiment. This is our sentiment. इंडियन होते हुए भी क्यों रिकॉग्नाइज नहीं है? इसका लिए जिम्मेदारी कौन है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एम आई रेस्पॉन्सिबल? इज दैट लेकंग पीपल आर रेस्पॉन्सिबल? हु इज रेस्पॉन्सिबल? सो इसको ये सॉल्व करने के लिए जरूर गवर्नमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ग्रेजुअली ये बढ़ते जाएगा। नेग्लेक्टेड स्पार्क, बर्न्ड हाउस, ये सबको मालूम है। आप लोग आज आप लोग अगर इधर नेग्लेक्ट करते 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 जाएगा तो ये तो एक दिन तो बहुत एक बड़ा इशू बन जाएगा। वो ये है जो ये बाउंड्री डिमार्केशन के लिए एक कमेटी बनाया था असम और अरुणाचल का दोनों स्टेट में, जैसे आपने बोला कि दोनों जगह में बीजेपी का गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी बीजेपी बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकता था। आप ये जो अभी पर्टिकुलरली आप बोल रहे हैं, मतलब क्या कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है या डिमार्केशन कुछ गलत होते हुए आप देख रहे हैं? ऐसा कुछ रिपोर्ट कुछ पता है क्या आपको? इसमें एक लेकांग का आदमी को एक मिस मैसेज दे रहा है। देयर इज नो बाउंड्री प्रॉब्लम, ऐसा एक मैसेज दे रहा है। लेकिन हाँ, बाउंड्री प्रॉब्लम जरूर नहीं है, लेकिन डिमार्केशन प्रॉब्लम इज देयर। चलो बाउंड्री प्रॉब्लम नहीं है, किस लिए बाउंड्री प्रॉब्लम नहीं है? ये एग्जांपल दे रहा है आपको। मान लीजिए बड़ा भाई असम में दिरांगेत का उस पार में है, छोटा भाई अरुणाचल में है, तो वो दोनों का बीच में बाउंड्री प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा, जरूर कभी भी नहीं होगा। लेकिन डिमार्केशन प्रॉब्लम इज देयर। इसलिए ग्रेटर असम जो था तो आदमी ग्रेटर असम होने का टाइम में उलझ रह गया इधर, वही बात है। और इसमें एक सबसे दुख का बात है, जो कमिटी हम लोग का चेयरमैन बोला है, चेयरमैन जो कमिटी फॉर्म किया है, असम पार्ट में मिस्टर अतुल बोरा, ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर फ्रॉम असम, और अरुणाचल पार्ट में ऑनरेबल डीसीएम। उसमें एक गाइडलाइन ऐसा था, बाउंड्री इश्यू को सोल्व करने के लिए मीटिंग कंडक्ट करना है। लेकिन एक बार भी मीटिंग कंडक्ट नहीं किया, हम लोग दिखाई नहीं दिया है। वहाँ का आदमी का कोई भी कंसर्न, कोई भी ओपिनियन नहीं लिया है। जस्ट आया है, मीटिंग किया है गोल्डन पगोड़ा में, जस्ट साइड को दिखाया, बस दैट मच ओनली। तो इसमें हम लोग का थोड़ा सा अफसोस है, किस लिए गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन जो गाइडलाइन था क्यों फॉलो अप नहीं किया? क्या बात है इसमें? सर, मैं सेम सवाल है आपसे, मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा। आप लोग को प्रॉपर वॉइस नहीं मिला है, प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं मिला है, ये भी एक कंसर्न है ना? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दो चीज़ है इसमें, प्रॉपर कंसर्न नहीं है इसलिए तो है ही। दूसरा, जो एमयू में जो बाउंड्री प्रॉब्लम नामसाई एरिया में, लेकांग एरिया में है ही नहीं, ऐसा करके आया है, वो हमारा प्रॉब्लम है। जबकि हमने बार बार हमारे मेमोरेंडम में सबमिट किया हुआ है कि बाउंड्री प्रॉब्लम डिस्प्यूट नहीं है, उस चीज़ को हम भी मानते हैं, परंतु डिमार्केशन प्रॉब्लम है। अभी जैसे भाई भाई में अलग अलग कर दिया है, जो छोटा भाई को अरुणाचल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है और वो छोटा भाई को जो है अरुणाचल गवर्नमेंट का निगरानी रखना, उसको रेस्पेक्ट देना, उसको पूरे संवैधानिक अधिकार देना उनका कर्तव्य है। और असम पार्ट से जब छोटा भाई को अरुणाचल पार्ट में भेजा तो असम गवर्नमेंट का भी ड्यूटी बनता है कि आपको अरुणाचल गवर्नमेंट को बताना चाहिए हमारे हिसाब से कि आप जो है छोटे भाई को हमने आपको दे दिया है, आपके अरुणाचल के लिए दे दिया है, तो आप वहाँ पे संभालना है, उसको
हर तरह का बेनिफिट, हर तरह का बर्थ राइट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, एवरीथिंग प्रोवाइड करना है। दोनों गवर्नमेंट का इसमें ड्यूटी बनता है। और सेम ड्यूटी जब दोनों गवर्नमेंट नहीं निभा रहा है तब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये ड्यूटी बनता है। तो अभी देखा जाए तो तीनों गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि इस चीज को सुलझाने के लिए। नहीं तो हमें आइडेंटिटी जो हमारा चुना हुआ है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन कर रहा है ना, ये तो नहीं होना है ना। हमारा बर्थ राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो है वायलेट करना कौन सी संविधान में लिखा हुआ है, ये गलत है। इसीलिए इस चीज को हम तीनों गवर्नमेंट को हम जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चीज को जो है दोबारा से यहाँ पे निष्पक्ष होके ट्रांसपेरेंसी लाना है। वहाँ पे मीटिंग, पब्लिक के साथ मीटिंग होना है। आसाम में हर बाउंड्री में जब कमिटी जो है आसाम का जो बाउंड्री रिलेटेड प्रॉब्लम नियरेस्ट का, वहाँ का आदमी लोग के साथ मीटिंग बिठाया है। वहाँ पे ओपिनियन लिया गया है लोगों का कि आपका प्रॉब्लम है क्या, तभी वहाँ पे आराम से सुलझाया गया है। और लोग, लेकिन हमारे यहाँ एक लॉलीपॉप देके जो है बाउंड्री इशू है ही नहीं बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कह के जो है हम लोग को चुपचाप बिठा दिया गया। ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ। हालांकि सबको मालूम है ये बिगेस्ट अनसीन बाउंड्री प्रॉब्लम, डिमार्केशन प्रॉब्लम है जो आज वर्षों से चलते आ रहा है। फ्यूचर में नहीं होगा ऐसा कहीं पे गारंटी नहीं है, हो सकता है। जब अगर होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसीलिए हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग में आप अरुण भूमि चैनल के थ्रू हम बताना चाहते हैं। और हमारे एडवाइजर साहब ने बहुत अच्छा बात कहा है। मैं भी चेयरमैन की तरफ से मैं एक विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा आपसू को, आंसू को, जितने CBO से, NGO से अरुणाचल में जो ईटानगर में बैठे हैं, जिस तरह से दूसरे बाउंड्री प्रॉब्लम में एरिया में जाके उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया है। लेकांग में क्यों नहीं आते हैं? लेकांग में भी वो आना चाहिए। आएगा, हम उनको सम्मान देंगे, हम उनको बताएंगे, हम उनको गली गली दिखाएंगे, तब उनको अपने आप पता चलेगा यस दिस आर द पीपुल, जेन्युइन पीपुल। अरुणाचल तो लेकांग को लेके ही अरुणाचल फुल फ्लैश में बना है। आज अरुणाचल बना है स्टेट फुल फ्लैश में बिकॉज ऑफ दिस पीपुल ऑफ लेकांग, बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ द लेकांग। तो हाउ अरुणाचल गवर्नमेंट नेग्लेक्ट दिस पीपुल? हमें इंक्लूजन क्यों नहीं कर रहा है अरुणाचली के हिसाब से? अगर हम नहीं है देन प्रूफ, आप प्रूफ कीजिए हमें। हम अगर अरुणाचली नहीं है, हम जो है इंडिजिनियस लेकांग का नहीं है, हमारा जो है आइडेंटिटी नहीं देना है, देन कम एंड प्रूव अस दैट वी आर रिफ्यूजी। जो और आदेश आए थे उस आदेश को हमने विनम्रता से उनको एक्सेप्ट किया था और हम खुशी थे कि इस बार बाउंड्री डिमार्केशन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा जिससे हमको आइडेंटिटी मिलेगा। क्योंकि डिमार्केशन के साथ ही हमारा आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है। आइडेंटिटी और डिमार्केशन बाउंड्री ये चीज अलग अलग नहीं है, लेकिन हमारे सरकार जो है इस चीज को अलग अलग बताते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना है। इसलिए हम बार बार इस चीज का ऊपर में हम बोलते जा रहे हैं। इसमें हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी ये मतलब मनुष्य के किसी पार्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट में नहीं है। ये जो है जेन्युइन जो इशू है उस चीज को लेके हुए हम बता रहे हैं। आपके जो माननीय विधायक है मैडम, उनका इस आप लोगों को उनको भी मिला होगा, मिले हैं। लेकर के उनका क्या स्टैंड है? क्या वो बोलती है कि सीएम साहब को इस बारे में बात करेंगे या कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा? उनका स्टैंड क्या है? जो MLA मैडम है जिसमें ये बाउंड्री इशू का प्रॉब्लम था, जो जगह का था, एरिया का था, उसमें हम सोचते थे कि MLA मैडम का पहला कर्तव्य और रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि सारे पीपुल ऑफ लेकांग को इकट्ठा करके एक मीटिंग रख के, सभा रख के वहाँ पे ओपन बताना चाहिए था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है वो मीटिंग जो है हमारी तरफ से सिविल कमिटी फॉर बाउंड्री इशू ऑफ लेकांग की तरफ से ऑर्गेनाइज करना पड़ा। वहाँ पे उस मीटिंग में मैडम का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत ही नेग्लिजेंसी रहा। उनके द्वारा हम एक ही प्रोपोर्शनल नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमने भी सर्विस किया हुआ है। हम प्रोपोर्शनल को कभी नहीं तोड़ते, इसीलिए हम प्रोपोर्शनल के हिसाब से
मेंबर बाउंड्री इशू कमेटी का मेंबर है मैडम जो है चेयरमैन साहब से मिला के हमें इस विषय में बात करने के लिए किया था। उतना तक भी हमें जो है सुविधा मैडम ने कराया नहीं, तो उनसे हम क्या उम्मीद रख सकता है? उम्मीद में कुछ नहीं रखूंगा उनसे, यही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे दोबारा से। हम जो है MOU के ऊपर हम अनसेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड हम नहीं है, उसके लिए फिर दोबारा से हम पुराना वाला मेमोरेंडम और नया वाला हम सबमिट करेंगे। इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, अगर गवर्नमेंट का कुछ करने का इच्छा अगर होगा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री रिजॉल्व हो सकता है। ये तो स्टेट बाउंड्री है, ये तो विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री क्यों सॉल्व नहीं होगा अगर कोशिश करेगा तो। इसलिए ये अभी और भी सुविधा हो रहा है, दोनों एंटायर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, इसलिए वो लोग अगर कोशिश करेगा ये आराम से होगा, कोई बात ही नहीं है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी और थोड़ा सा लेकांग को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा है जैसे हम लोग को महसूस हो रहा है, क्योंकि पार्टिकुलरली हम लोग देख रहा है अलग जगह में अलग एरिया में पब्लिक का कंसर्न लेके ये इशू को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। सिमिलरली आपसू अलग जगह में अलग बाउंड्री में जाके फिर विजिट किया है, हम लोग अप्रिशिएट करता है, लेकिन किस लिए हम लोग लेकांग में नहीं आता है? और लेकांग का इशू को लेके आज अनफॉर्चुनेटली ईटानगर में भी कितना बड़ा हंगामा हो गया। तो इसीलिए ये बहुत इसको सॉल्व करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है ही। फर्स्ट ये प्रायोरिटी देना चाहिए, फर्स्ट लेकांग का बाउंड्री इशू को, लेकांग का जो आदमी है, लेकांग का जो सिटीजन है, वो लोग का समस्या को समाधान करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए मेरा ख्याल से। थैंक यू।